गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने वाले इन जावा। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में व्हाइल लूप फॉर लूप पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो वे सब जाके आप वीडियो देखिए, वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप और कंडीशनल इफ एल्स का कंडीशन का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का वीडियो भी नहीं भूलिएगा देखना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड इन द जावा टू मेक अ डिसीजन। ये डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप याद रखिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज कंडीशन, तो सिंपल वन लाइन में आंसर देना है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन जावा टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। अब कैसे कैसे करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, दे टेल द प्रोग्राम। अब मान के चलिए आप प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम में कैसे क्या काम होता है उस तरीका से सीखें। इफ दिस इज ट्रू, जब ये कंडीशन ट्रू है तो डू दिस, ये मतलब कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अदरवाइज, यहाँ लिखा हुआ है अदरवाइज डू समथिंग एल्स। जब वो कंडीशन ट्रू है तो वो कर दो, नहीं है अदरवाइज तो फिर डू समथिंग एल्स, अलग अलग वो कर दो। ठीक, अलग करने का मतलब है कि कंडीशन में वहां पर लिखा हुआ रहेगा। हम आपको एक एक, एक करके बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा मतलब कि साइज में अपने लिए आता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पर इफ एल्स का कंडीशन ऐसे पास करना है। ठीक है, सिंटेक्स से ये इफ है, और यहाँ पर देखिए कंडीशन पास करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं ऑलरेडी ये बता दिया हूँ। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब यही है जो यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया हूँ। ठीक है, इफ ये होगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए इल्स, नहीं तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, इस लाइन का मतलब वही है। चलिए फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो चुका है, दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये हेल्प करता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। मान के चलिए कि जैसे कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आपको प्रोग्राम में कुछ क्या है कि मुझे कुछ ट्रू प्रिंट करवाना है, कुछ फॉल्स प्रिंट करवाना है, उसके हिसाब से हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, वही है कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे तो अब और पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अब व्हाट, यहाँ तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन बहुत सिंपल मैं दिया हूँ, और भी टफ टफ था, मैंने एकदम सिंपल दिया हूँ कि ना आपको याद हो जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना, आर यूज टू जावा टू मेक डिसीजन। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, वाई यूज कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए, विदाउट कंडीशन अ प्रोग्राम विल डू सेम थिंग्स एवरी टाइम। जब तक हम कुछ कंडीशन नहीं देते हैं ना, तो वो प्रोग्राम जो है हमेशा वही सेम टास्क को करते रहता है, करते रहता है। ठीक है, बट रियल वर्ल्ड प्रोग्राम नीड्स डिसीजन। मगर रियल वर्ल्ड में क्या है कि मुझे प्रोग्रामिंग में डिसीजन का बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम कोई काम कर पाएंगे। ठीक है, इफ यूज इंटर द करेक्ट पासवर्ड अलाउ द लॉगिन। ठीक है, ये बस मैंने एक एग्जांपल दिया हूँ, इससे आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर देखिए, इफ नंबर इज इवन, मान के चलिए एक नंबर इवन है, तो वहां पर जो है ये प्रिंट कर देगा इवन। मैं कुछ कंडीशन ऐसा लिखूंगा कि वो एक ऑड है, तो वो प्रिंट कर देगा ऑड। कुछ ऐसी टाइप्स की कंडीशन जो है पास करवाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इफ एज जो है ग्रेटर देन, ठीक है, 18 है, अलाउ करेगा वोटिंग, वोटिंग के लिए नहीं है तो वे नहीं करेगा। इस तरीका का हम कंडीशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टाइप में इफ एल्स और एल्स इफ जो है, ये तीनों जो है अभी हम करने वाले हैं। ये स्विच, टर्नरी और नेस्टेड जो है थोड़ा टफ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक एक करके वीडियो में आगे हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहले ये तीनों करने के बाद हम क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये तीनों जो है बाद में हम कर सीखेंगे। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इफ का यूज देखिए यहाँ पे क्या किस लिए करते हैं, व्हेन आई कंडीशन इज टू बी चेक्ड, मुझे सिर्फ कंडीशन चेक करना है। ठीक है, इफ का यूज करेंगे। इफ एल्स व्हेन टू आउटकम्स आर पॉसिबल, मतलब दो आउटपुट हो सकता है। जैसे कि मान चलिए ये एक वोटिंग के लिए, मान के चलिए वो इसका 18 साल एज है, ठीक है, तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, मगर वो 10 साल का है तो वो नहीं एलिजिबल है। तो दो कंडीशन यहाँ पास होता है। इस टाइप का करने के लिए हम इफ एल्स का यूज करते हैं।
इल्स इफ में क्या है कि व्हेन मल्टीपल कंडीशन आर टू बी चेक्ड, मल्टीपल कंडीशन चेक्ड करते हैं, ठीक है। ये तीनों का जो है अभी हम कोड करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट का। पहला मेरा इफ है, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, पहला इफ सीखेंगे, और उसके बाद क्या है इल्स, इफ इल्स पढ़ेंगे और इल्स इफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। रन अ ब्लॉक ऑफ द कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, मतलब एक ही बार आपको कंडीशन को ट्रू करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन, उसके बाद जो है करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आप कोड पास करिएगा, कोड इज रन इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। बहुत सिंपल, अभी हम कोड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या किया हूँ, इंट एज किया हूँ 20, जो है मैंने एक वेरिएबल में, एज नाम का वेरिएबल में स्टोर किया हूँ, और 20 जो है एक इंटीजर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इफ का कंडीशन लगाया हूँ, ठीक है, कंडीशन पास किया हूँ। बहुत सिंपल है, चलिए मैं इसको कोड में आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो काम करता हूँ मैं अपना वीएस कोड ओपन काम करता हूँ, मैं अपना फोल्डर ओपन करने की जगह आज मैं चलता हूँ आपको ऑनलाइन कंपाइलर में आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर में चलता हूँ, जावा कंपाइलर, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल है तो मैं इसी में करता हूँ, मुझे उसके बाद मैं कोडिंग प्रैक्टिस करूंगा तो वीएस कोड का यूज करूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंटेक्स, इसी सिंटेक्स का मैं यूज करूंगा, और इस कोड को जो है मैं सिर्फ सिंपल में प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। और इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके भी सीखेंगे हम, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पर मैं काम करता हूँ, क्लास, मैं क्लास और क्लास का नाम दे देता हूँ, मेन दे देता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग आर्ग्स का यूज करता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग, और ये आर्ग्स यानी आर्गुमेंट, ठीक है। स्ट्रिंग, यही प्रोसेस इसका लिखने का है, ठीक है। आपको सेम ही लिखना है, इसको गलत नहीं लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देने वाला हूँ इंट एज, मैं इंट एज दे देता हूँ, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ठीक है। मैंने अपना इफ कंडीशन यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है। सेम ही रहेगा, इसी तरीका से कोड को मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं आप देता हूँ, ठीक है। इसमें आ जाते हैं अपना, मैं यहाँ लिखूंगा इफ, ठीक है। अब उसके बाद मैं कंडीशन पास करने वाला हूँ, ठीक है। एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करना है, ठीक है। सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो वोट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ सिंपल में वोट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसका क्या है कि पर्सन है जिसका एज जो है 20 है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाए, एज जो है 18 से, 18 या 18 से ज्यादा है, तो ये जो है वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए वे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट, एक मिनट मैंने यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ, हमको पता था कि वो एरर आ जाएगा। अब मैं इसको रन करवाया हूं, तो देखिए ये जो वोट है, ये जो इलिजिबल बता रहा है, यानी वोट दे सकता है, ठीक है। मैं सिंपल में बताया हूं, ये जो है इफ का कंडीशन जो है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ का बहुत सिंपल है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे रहेंगे, मगर मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये बता दिया हूँ कि ये इफ जो है, इफ कंडीशन का ऐसे इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो बेसिक में इन सॉरी इफ जो है, यहाँ पर जो मैंने इफ का यूज किया हूँ, इसी का आपको कंडीशन पास वास करके कोड को रन करके आपको दिखा देना है, ठीक है। इतना सिंपल नहीं पूछेगा, मगर टीसीएस का निंजा में आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। इफ एल्स का एक कोड लिख के दे दो, बहुत सिंपल सा कोड पूछ सकता है, तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कंपनी ये सब पूछ देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब फिर पढ़ते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मेरा इफ स्टेटमेंट आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि कोड जो है करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, किस तरीका से मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को मैं यूज किया हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इल्स सॉरी इफ इल्स स्टेटमेंट का मैं यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए चूज बिटवीन टू ब्लॉक,
यहाँ पर देखिए 2 ब्लॉक 1 फॉर ट्रू 1 फॉर फॉल्स, यहाँ पर दो तरीका का यूज होता है, ठीक है। यहाँ तो इफ एल्स में मैंने यहाँ पर देखिए एज किया हूँ, मान के चलिए एज मिलता है, ठीक है, तो यू कैन वोट, ठीक है, और नहीं है, ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से यूज करना है यू कैन नॉट वोट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा इसी कोड को जो है मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो है रन कर रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैं अपना कोड में आता हूँ, ये ऑलरेडी सिंपल सा मेरा कोड ये हो चुका है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इल्स लिखूंगा। अब इसमें क्या करना है मुझे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट नॉट एलिजिबल लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूँ नॉट वोट, ठीक है, नॉट वोट, बस सिंपल सा है, बस आप ये इतना मान लीजिए, ठीक है। इसका एज 20 है, ठीक है, तो पहला जो है ये रन कर जाएगा, ठीक है, पहला आपका ये जो है लाइन रन कर जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब मैं यहाँ पर पहले काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से इसको रन करवा देता हूँ, सॉरी एक मिनट, हाँ मैं फिर से एक बार इसको रन करवा देता हूँ, तो ये वोट जो है पहला ये रन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंडीशन जो है पास हो गया है, तो ये रन कर जाएगा। मगर मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है मैं 2 साल का कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं 12 साल का कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि कोड रन करता है या नहीं करता। अब जो आंसर आएगा नॉट वोट का मतलब है कि वो नॉट एलिजिबल है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाया, पूरा मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो नॉट एलिजिबल भी लिख सकते हैं, मैं नॉट वोट कर दिया हूँ, इसका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इल्स का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, ये इफ का था, ठीक है, ये इफ का कंडीशन यहाँ पे पास किया हूँ, उसके बाद मैंने इल्स करके इस तरीके से पास कर दिया, इससे आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम जो है थोड़ा सा और थोड़ा सा हम डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। इफ इल्स आपसे हो गया है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कोड जाएगा, कुछ नहीं करना है, मैंने इफ का कंडीशन आपको सिखा दिया हूँ, इल्स इल्स का भी मैं सिखा दिया हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इफ इल्स का यूज होगा, ठीक है। तो इसका मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखिए इसका कोड में यहाँ पर भी रखा हूँ, बहुत सिंपल है, इसी को मैं रन करवा भी दूंगा कॉपी करके, या फिर मैं समझा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका क्या है कि यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन, यहाँ पर देखिए मल्टीपल कंडीशन, यहाँ पे 3 कंडीशन लग रहा है, ठीक है। अब जितना चाहे उतना कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। मैंने इफ जैसे बताया हूँ, इल्स जैसे बताया हूँ, ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पर जो है ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, हाँ मैंने इफ बताया हूँ, इल्स बताया, यहाँ पर जो इल्स इफ जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 जो है काम कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, आपको मल्टीपल कंडीशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी कोड लिखा, एक काम करता हूँ, पहले मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा था। एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी करता हूँ, पहले मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। पहले रन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए इल्स इफ एक करके एक नाम लिया हूँ जो क्लास का नाम है, ठीक है, ये एक मेन मेथड है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, इंट एज इज इक्वल टू मैंने 12 लिया है, ठीक है, मैंने 12 जो है एज में वेरिएबल में स्टोर कर लिया हूँ, और इसका जो है इंटीजर टाइप है तो मैं इंट लिया हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कोड जो है यहाँ आपको समझना है, ठीक है। यह पहला क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं एज जो है 12 डिक्लेयर कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, मतलब वो 18 साल या 18 से ज्यादा है, तो वो एक एडल्ट है, एडल्ट है, और वो जो वोट जो है दे सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट को वोट दे सकता है। ये पहला लाइन का मतलब है, ठीक है। अब दूसरा लाइन में आते हैं, इल्स इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, ठीक है, यानी वो 13 है या फिर 13 से ज्यादा है, ठीक है, 13 से ज्यादा है, तो यहाँ देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, वो एक टीनेजर है और कैन नॉट वोट इट का मतलब होता है कि आप नहीं दे सकते हैं, या फिर आप जो भी समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैन नॉट डाल दिया, कैन नॉट वोट, इसका मतलब आप यही समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा प्रॉपर एग्जांपल दिया हूँ जिससे कि आप समझ सको, ठीक है। टीनेजर जो है
वोट नहीं दे सकता है। टीनेजर मतलब वही होता है जो 13 साल 14 साल जो 15 साल में होता है, ठीक है। 18 साल के बाद जो होता है वो एक समझ लीजिए कि वो एक वोट देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उस 18 साल होते ही आपका पैन कार्ड बनता है, राशन कार्ड तो ऐसे पूरा फैमिली का ही बनता है। वो एक काम उसके बाद क्या होता है कि वोटर आईडी कार्ड जो बनता है उसी से आप वोट देते हैं, ठीक है। तो वो 18 साल के बाद ही बनता है, ठीक है। ठीक है, चलिए। और वैसे भी ये राशन कार्ड वाला एग्जांपल थोड़ा अलग हो गया, तो ये मैं देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं हटा दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस इफ एज ग्रेटर देन 13 है, ठीक है, या फिर 13 के है, तो ये लाइन प्रिंट कट जाएगा, ठीक है। और वे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब उससे भी वे ज्यादा हो जा रहा है, तो ये लाइन जो है ये प्रिंट करेगा। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 120 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ इसमें से आप कौन सा लाइन प्रिंट होगा, ये आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। देखिए कौन सा लाइन प्रिंट हो रहा है। एडल्ट है, कैन वो वोट, मतलब वो 18 साल से ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये जो है एग्जीक्यूट हुआ है, यानी ये कोड जो है रन किया है, ठीक है, पहला रन किया है। इसका मैं काम करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 12 साल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा कि कौन जो है प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखिए वो क्या है कि एक चाइल्ड है, ठीक है, बहुत छोटा है वो, ठीक है। तो ये वाला जो है कंडीशन जो है ये पास हुआ, यानी वो 13 साल से भी कम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 साल से जो 13 होता या 13 के इक्वल होता तो ये वाला आ जाता है, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर आपको 13 करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे ये रन करेगा, ठीक है। देखिए वो एक टीनेजर है, वो वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर 14 भी करिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, मैं बहुत सिंपल लॉजिक लेके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो चलिए आई होप ये समझ गए होंगे कि कोड कैसे रन कर रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। तीनों मैंने बता दिया, और जो तीन बचे हुए हैं वे मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एग्जांपल हो गया, ये सारे सिंटेक्स जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि क्या आपको सिंटेक्स आता है, तो आपको ऐसे ही बताना है, ठीक है। इसी तरीका से आपको बताना है कोड कैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से यहाँ पे प्रिंट होगा, ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में और डिफॉल्ट ब्लॉक में, ठीक है। इसी तरीका से यूज होगा, और यहाँ पर भी सिंटेक्स जो भी है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। मैं बहुत एकदम बेसिक से बताया हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, मैं उसका प्लान भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं काम करूंगा, मैं इंस्टा पे जाऊंगा, टॉप 100 कोर्स में क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, यूट्यूब पे सारे वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डीएसए इंटर करने से पहले हर इंसान को ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। एक एक करके हम जो है पॉजिटिव नेगेटिव ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये सब मैंने सारे पाइथन में वीडियो बना के डाल चुका हूँ, ठीक है। और अब जो है जावा में जाएगा, एक एक करके मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रोक्स मैं 20 क्वेश्चन प्रिंट करवाऊंगा, सॉरी मैं रन करवा के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है मैं फिर उसके बाद तैयारी अपना करूंगा बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इतना जल्दी अभी नहीं जाने वाला है, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस व्हाट विल वी डू।